लिखे पढ़े नहीं जानता, हमला बोया बनाता है दिहत के आदमी ला। थे सलीम जावेद और बिलाल अहमद। नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं बिगुल 24। हम अभी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के दरिमा में हैं। आप देख रहे हैं कि हम दरिमा के एक गांव में हैं और हमारे साथ ये बुजुर्ग दादी हैं। आप देख रहे हैं कि दादी की उम्र कितनी होगी, 75 पार ही होगी जैसे ये दिख रही हैं। आप एक मूवी आई थी, आपके ध्यान में भी होगी, वो अजब प्रेम की गजब कहानी। लेकिन आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो अजब रजिस्ट्री की गजब कहानी है। हम आपको बताएंगे कि देखिए कि किस तरीके से इस बुजुर्ग महिला के साथ कुछ भू माफियाओं ने ऐसे ठगी करी और इनकी जमीन जो इनके पति को मिली थी, उनकी जमीन को अपने नाम करा लिया। आखिर ये नाम कैसे कराया? आप देख रहे हैं कितनी बुजुर्ग हैं, ये पढ़ी लिखी भी नहीं है और ये ज्यादा बोलना भी नहीं जानती हैं। इसी का फायदा उठाते हैं भू माफिया। जी, हम बात करते हैं। दादी, अपन नाम बता तो। ठाकुर मनिया। का हो रिस दादी तोर साथ? तोर जमीन ला कौन लेहिस? वही बीड़ी पति हरे तो ले गई कहा तो हो। हाँ, इकट्ठे पोई कहाँ ले जे रहीन? ऑफिस में, अंबिकापुर। अब का चीज में ले जे रहीन? चकिया में। अच्छा, तो कितना जमीन रहीस तोर? 5.5 एकड़ दो जमीन रहीस। कहाँ कती ले मिले रिश्तों के? ससुराल कती ले दो। अच्छा, तो तोके कितना पैसा दहीन होला जब जमीन ला बेचे तब? 3 लाख। अब का कह रहीन? बाद में देबो इससे तो देहीन। नहीं तो दे ही ने। कितना दिन हो गई? हो जानी कतिक दिन हो गई, मैं पढ़ा ना लिखा। तो अभी कुछ कथे देहे बर की नहीं कहे? तनी जो कहते। अच्छा, ना आई नहीं है। अच्छा, तब ले गायब हो गई ने। तो गए रहे ककरोठ अपन पैसा के सिलसिला में बात करे बा? नहीं गए हो। तो का चाहते तोर पैसा मिले कि तोर जमीन मिले? पैसा तो मिले। अच्छा, ओमन से। आप सुन रहे हैं कि ये वो जो ठग हैं, जो भू माफिया हैं, जिन्होंने इनसे रजिस्ट्री कराई, उनको सिर्फ बीड़ी पत्ती के नाम से जानते हैं। हम अभी आपको बताएंगे कि आखिर वो लोग कौन हैं जो इनसे इनकी जमीन जिन्होंने ली है। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, जो 3 लाख रुपए का ये जिक्र कर रही है, एक जमीन की 2 विक्रय मूल्य होता है, एक शासकीय और एक बाजारी भाव। तो जो ये 3 लाख रुपए ये बता रही हैं, ये शासकीय भाव का जमीन था जो उन्होंने बड़े सातिर तरीके से इनको रजिस्ट्री के समय दे दिया इनके खाते में। ना दाई, खाता में पैसा दे रही कि हाथे दे रही? नहीं, हाथे नहीं दे ही नहीं, खाता में दे रही। तो खाता में जो सरकारी मूल्य का पैसा था वो उनके खाता में उन्होंने दे दिया, क्योंकि वो शुद्ध तरीके से इस चीजों से बचना चाहते थे कि अगर कल के दिन में उनके ऊपर उंगली भी उठे तो वो साफ ये कह के निकल जाएं कि हमने तो सरकारी भाव का पैसा दे दिया है। और ये कहेंगे भी क्योंकि सरकारी भाव का 3 लाख रुपए तो उन्होंने दे दिया। सोचिए कि लगभग 5 एकड़ जमीन रोड पे 2024 और अभी का रेट, आप समझ सकते हैं कि उस जमीन की कीमत कितनी होगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बुजुर्ग महिला, जो कि आप देख रहे हैं ना तो पढ़ी लिखी है, ना ज्यादा बात करने जानती है, ना तो इनको किसी का नाम पता है, सिर्फ ये चेहरे से उनको पहचानती है ना। शकल से तो पहचानते दादी? चेहरा से तो जानता कौन कौन आ रही? कर दो बीड़ी पति का ओकर बेटा आए रही तो ओकर हरवाओ। अच्छा, लेज के मुँह ले जी ने जो तहसीली में और ठेपवाइन का मतलब मैं बता दूं आपको कि इनसे अंगूठा लगवाया गया। अब आप सोचिए कि जो किस तरीके से अपनी बातों को आप तक पहुंचा रही हैं कि कैसे वो लेके गया, उसका हरवा आया था, मेरे को 4 चकिया में लेके गया, मेरे को ठिपवाया। आज समझ सकते हैं कि इनका बात आखिर ये कहाँ तक लेके जाए, किसके पास अपना दुखड़ा रोए और अपना तकलीफ, जो कि अपना जमीन वो इस हालत में खो चुकी है ना, इनके आगे कोई ना पीछे कोई, इसका फायदा उठा करके इनके साथ ये हुआ है। और सारा प्रकरण आखिर क्या है वो मेरे हाथ में है, ये देखिए। ये दरिमा थाने में जो लगा है आवेदन, और किस किस ने जमीन के साथ ऐसा किया है, मैं उनका नाम आपको बता दूं।
देखिए, जिनके नाम पे जमीन लिया गया है, क्योंकि ये आदिवासी हैं, तो आदिवासी का जमीन सिर्फ एक आदिवासी ही ले सकते हैं। तो मैं उनका नाम बताती हूँ आपको। पहला नाम है जो किशोरी तिग्गा, और बाकी सारे लोगों का नाम मैं आपको बताऊंगी, लेकिन किसी और के माध्यम से, इनका पूरा काम जो कर रही हैं, हम उनसे मिलवाते हैं, वो सारा डिटेल आपको बहुत अच्छे से समझा देंगी। जी, अपना नाम बताइएगा। हाँ, मेरा नाम है ज्योति दमानी। मैं सोशल वर्कर हूँ, और ये मेरे पास में कैसे परिचय हुआ? हाँ, इनसे मेरा परिचय, मैं यहाँ दरिमा में रहती थी, तो सभी लोग जानते हैं कि मैं हर गरीब का मदद करती हूँ। तो ये भी मेरे बगल में उनके कोई परिजन रहते हैं, परिवार वाले, तो वहीं पे आई थी। उसके बाद मेरे से मुलाकात हुआ, और फिर ये मेरे को बोली कि मेरा ऐसा केस है, तो आप थोड़ा सा देख दीजिए। तो मैं जो है इनका जैसे ये 3 लाख में इनका जमीन ले लिया गया, तो मैं तहसील में उनको ले जाकर आपत्ति लगवाई थी। कौन कौन थे, पूरा नाम सबका बताइए। ये सलीम, कौन कौन थे? ये थे सलीम जावेद और बिलाल अहमद, और एक जने का नाम तो नहीं जानती हूँ, शाहजहां खान। ये सब जो है मेरे से मिलके, इनका मैंने कमिश्नर कोर्ट में कुछ फाइल लगा हुआ था, तो बोले कि आप थोड़ा सा निकाल दीजिए। तो मैं उनके साथ में गई, और उनका कागजात जितना इस ठाकुर मनिया का था, वो निकलवा के मैं उनको दे दी। और मैं ये नहीं जानती थी कि ये उनके साथ में कोई बेईमानी करेंगे। अच्छा, हाँ, ये आपको नहीं मालूम था? ये हमको मालूम नहीं था। मतलब इस प्रकरण की जानकारी आपके माध्यम से उनको मिली। हाँ, लेकिन वो बेईमानी करेंगे आपको नहीं मालूम? हाँ, नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर ये कब इनको ले जाया गया, रजिस्ट्री करवाया गया, क्या पैसा दिया गया, ये भी मेरे को जानकारी में नहीं है। बाद में जब ये मेरे को बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में छल किया गया है, मैंने इनको यहाँ से ले जाया गया, ये कहकर कि कमिश्नर कोर्ट में तेरा कुछ कागज में साइन करवाना है, ये बोलकर इनको एक घर से ले जाया गया। और वहां ले जाकर इनके साथ में इनका भतीजा था, जिसको गाड़ी में बैठाया गया, और इनको यही बता रही थी, ये तो मेरे को मालूम नहीं है, और इनको रजिस्ट्री किया गया, वो भी मेरे को जानकारी नहीं है, बस इन्हीं का बताए हुए पर जानती हूँ। अच्छा, हाँ। आपने सिर्फ 3 लोगों के नाम जो बताए हैं, लेकिन ये चूंकि ये आदिवासी हैं, तो आदिवासी सिर्फ आदिवासी को ही जमीन बेच सकता है। हाँ। तो किसके नाम पे जमीन बिका, क्या हुआ, ये भी बता दीजिएगा थोड़ा। जमीन तो मेरे को बताया गया, कोई बताया कि कोई किशोरी तिग्गा है जिसके पास जमीन बेचा गया है। अच्छा। हाँ, तो क्या ये इन्हीं लोग? और ये तो सब भू माफिया हैं, इनको तो मैं जानती हूँ, क्योंकि वहाँ बगल में रहती थी, तो इनको जानती हूँ कि ये भू माफिया हैं। और किस तरह से इन लोग इससे जमीन खरीदे लिए, ये मेरे को जानकारी नहीं मिला। बस इतना जानती हूँ कि इनके साथ में छल हुआ, तो मैं इनका मदद करने के लिए आ गया। 3 लाख रुपया अभी इनको मिल गए हैं, और कितना बाकी है? इनको मिलना था 30 लाख रुपया, जिसमें से 3 लाख रुपया मिला है, और 27 लाख रुपया इनको और मिलना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं मिला है। तो इनको कहा गया कि हम 1 महीना के अंदर में आपका जमीन का पैसा दे देंगे, और अभी तक ये 3रा महीना चल रहा है, अभी तक इनको पैसा नहीं दिया गया है। तो सरकारी रेट का तो लोग अदा कर चुके हैं, और जो 27 लाख रुपए है बाजार रेट, तो वो नहीं दिए हैं अभी तक, और उसका कोई पेपर प्रमाण, लिखा पढ़ी कुछ भी नहीं किए हैं, क्योंकि ये भोली भाली है, ये सीधी साधी है, कुछ जानती नहीं है, इसीलिए वो क्या लिखे वो भी ये नहीं जानती है, और अपने मन से कुछ भी लिख कर और इसको पैसा दे दिया गया। तो जो रजिस्ट्री हुआ है उनका पेपर इनके पास है कि नहीं, कॉपी? रजिस्ट्री का कॉपी है, रजिस्ट्री का कॉपी भी इनके पास कहाँ है, नहीं है, अभी तक उन्हीं लोग के पास है। हाँ, उन्हीं के पास में है, रजिस्ट्री का कॉपी पूछिए उनसे। रजिस्ट्री का कॉपी है दादी? उनके पास में है। नहीं दे से तो क्या? तो आप सुन रहे हैं कि रजिस्ट्री का
कॉपी भी इनके पास नहीं है, उन्हीं लोगों के पास है। उसमें क्या लिखा हुआ है वो भी इनको नहीं पता है। इनको सिर्फ इतना मालूम है कि मेरे से इनकी क्या बात हुई थी, मतलब विक्रेताओं की इनसे क्या बात हुई थी और कितने रुपए में पैसा इनका जमीन जो है वो बेचा गया और कितने बाकी हैं। इसके अलावा इनको कुछ नहीं मालूम है। का नाम है दादी तोर? का नाम है? मोर नाम मिश्री बाई। ते का लागथे सेकर? एकर भाई बोहरिया। अच्छा, ये तुम्हार का लागेल? कौन ये? मोर 1.5 साल से मोले रोटे तो हमर गाँव में 1.5 साल बोलथन। अच्छा अच्छा, तो का होइस दादी एकर संगे बतावे तनिक? ता ये दो केस रेंगत रेंगत नहीं हारे का जिंदगी है बीत गईस नी तो नहीं फरियाए तो खेत ला बेचता है तो थोड़े चस पैसा मिला ठगाता है नी तो उतरा उतरा जमीन ला मन कैसे अपने ऐसा ले लेता है ना बस पैसा देता है ये बुढ़िया ला। तो तुके कहा लगे थे काहे के ऐसा ठगी से नहीं पढ़े जाने ते कर बकी कैसे? हाँ तो पढ़े नहीं जाने ते कल ठग थे हमला पढ़ा लिखा मन नहीं। सोचिए कि आप सोच सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग, इनका कहना है कि पढ़े लिखे लोग ही हम लोग को उल्लू बनाते हैं, उनको ठगते हैं, ठग लेते हैं। हम जैसे लिखे पढ़े नहीं जानता हमला बोया बनाता है दिहत के आदमी ला। अब हम पढ़े हम कही के मन हमला बोया बने दही नहीं तो अपन दिल में तो कैसे बोया रहा बेटी लेके तही सोच हम पर काम ला चलाते नहीं पढ़े हैं लेनी। तो का चाहते सनकर पैसे मिले का होना पैसा मोर 1.5 साल का पूरा पैसा दे दे कहीं ना तेतरा कई लाख ते कर हम झगड़ा झंझट नहीं करन कोई ला ना पास नहीं करन हम पैसा ला वो कई लाख में वो बेच धारे लेकिन पैसा इतना देहू कैसे तेतरा दे दे बुढ़िया ला पैसा ला नहीं कितना कही जा तो मैं जाए के नायक नहीं सुने तो काल कही दो। अच्छा वो दोनों नहीं कहता है 30 लाख की कहते 30 लाख मोला पूरा पैसा दे दे मोर 1.5 साल ठाकुर मानिया तेकर खेत ला ले लो नी कौन नी हाँ तो उतरा उतरा बिचारिया केस रहेंगी ते का खा ही ले तो अवला ठगता है। स्थिति आप देख रहे हैं कैसी है। इला पूरा पैसा दे दे ठाकुर मानिया ला तेकर काहे एक अन्य झंझट नहीं। आप सुन रहे थे कि गांव के भोले भाले लोगों को किस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है शहर के भू माफियाओं के द्वारा। आपको मैं बता दूं, आपको खुद ही मालूम है कि ये जल जंगल जमीन जिस पे हम भी बैठे हैं ये आदिवासियों का ही है और आदिवासियों से किस तरीके से उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं उसका प्रमाण आपके सामने यहाँ पे बैठा हुआ है कि इनकी जमीन को किस तरीके से ठगों ने कुछ रुपए दे करके, कुछ रुपए 3 लाख रुपए दे करके ठग लिया। क्यों? क्योंकि सिर्फ उस जमीन की शासकीय मूल्य, उस जमीन का शासकीय मूल्य सिर्फ 3 लाख रुपए था। तो खुद अपना साफ सुथरा बचने के लिए इनके अकाउंट में 3 लाख रुपए डाल दिए गए और बाकी के पैसों को हड़प लिया गया। तो ऐसी कहानी है इनकी। अब देखिए आगे होता है क्या, मैं आपको बताते रहूंगी। मैं हूं आपके साथ कविता कुशवाहा, बिगुल 24 से। सर, दरिमा थाना क्षेत्र की महिला के साथ ठगी का मामला आया है जमीन को लेकर के। किस तरह कहाँ पे जमीन है और किस तरह ठगी की गई है और आगे पुलिस क्या कार्रवाई करेगी इस पर? ठाकुर मनिया नाम की महिला है जो कि उम्र करीबन 75 साल है, ग्राम कोटिया थाना दरिमा की रहने वाली है। इनकी जो थी वो ग्राम बरगावा में करीबन 1.670 हेक्टेयर भूमि थी जिसको कि अनावेदक, जिसका नाम है किशोरी तिग्गा, जो कि भगवानपुर थाना गांधीनगर की रहने वाली है, इसने इनका सौदा किया था। महिला ने इस संबंध में ये शिकायत दी है ठाकुर मनिया ने कि जो सौदा हुआ था वो करीबन 30 लाख रुपए में हुआ था, जबकि अनावेदक जो किशोरी तिग्गा है, जब 21 जून 2024 को रजिस्ट्री हुई तब उसके अकाउंट में जो है खाली 3 लाख रुपए आए। शेष राशि जो 27 लाख रुपए है अनावेदिका द्वारा ये बोल करके आज दूंगी कल दूंगी बोल करके जो प्रार्थी है उसको पूरे पैसे नहीं दिए गए। तो संबंध में एक लिखित आवेदन जो है थाना दरिमा में दिया गया है जिसमें तस्दीक करके उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।